हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक चीजें हम यहाँ पे अभी तक कवर कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम आप पिछली क्लासेज में कवर कर चुके हैं। उन्हीं का रिवीजन चल रहा है, ये मान सकते हैं, और उसी के आधार पे हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था प्रीवियस सेशन में कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। अब होमवर्क लिखा हुआ यहाँ पे ये क्या था भाई, अगर आपको याद हो तो एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया था, है ना। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ये तरीका है आपने प्रीवियस क्लासेस में जरूर किया होगा। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था आपका होमवर्क है। तो किस बच्चे ने किया है होमवर्क? जिस भी बच्चे ने होमवर्क अपना कंप्लीट किया है जल्दी से बता दीजिए, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी का कल नोट डाउन करना छूट भी गया होगा तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, और कोई डाउट अगर लगता है आप पूछ सकते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपने ये कर लिया होगा नोट डाउन। अब देखिए, एलसीएम आपने किया है, निकाला है ना। तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे ही। अब अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, एचसीएफ क्या बताया था मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा बच्चों? हमने ये सीखा है कि जो जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, उनके प्राइम फैक्टर हमने निकाले हैं। तो जो कॉमन होगा, ठीक है, जो भी नंबर, जो भी प्राइम नंबर कॉमन होगा, जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों के फैक्टर में आना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो 2 है, सिर्फ उसको एक बार लिखते हैं बस। ये हो गया इसका एचसीएफ। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज, हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा, और 2 गुना 3 यहाँ 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1। तो देखिए एलसीएम कितना आया हमारा? 60 एंड एचसीएफ 2 आया। ध्यान रखना इसको। अब हम यहां से डायरेक्ट निकालने वाले हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है ये समझना। एचसीएफ होता है बच्चों, देखिए एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, क्या है ये? कॉमन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे एचसीएफ हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। मतलब समझिए बच्चों, और ये क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जो नंबर है हमारे पास 6 और 20, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको पावर के हिसाब से लिख दिया हमने, घात के हिसाब से लिख दिया। अब जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनका जो सबसे छोटी घात आएगी वो एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, कॉमन मतलब वो 6 का भी होना चाहिए प्राइम फैक्टर और 20 का भी होना चाहिए सेम नंबर। अब उनकी घात चेक करेंगे, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी घात जो होगी, वो वाला नंबर क्या होगा?
यहाँ पे HCF होगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे भूल जाते हैं इसको नंबर को, और दोनों में कॉमन आ जाता है, एक में घात आ जाती है 2 की 5 और एक में 2 की 7। तो HCF क्या होना चाहिए भाई? कॉमन तो 2 है सब में, लेकिन ये 2 की घात 7 है, ये 5 है, तो HCF आना चाहिए जिसकी घात छोटी होगी, मतलब 2 की घात 5 HCF आ जाएगा। इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पे HCF आपका 2 आ गया, डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं। अब LCM की बात करते हैं। LCM क्या हो गया? LCM हो गया प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, आपको मैं समझाता हूं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है देखिए कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही है, वैसे तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर की थी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर की है, सबसे बड़ी पावर की है। एक चीज हट गई यहाँ से, कॉमन। कॉमन हटा दिया क्योंकि कॉमन की जरूरत नहीं है। अब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सब की प्रोडक्ट होगी यहाँ पे, और जिनकी घात बड़ी है वो वाले लेंगे इस बार। जैसे 2, यहाँ पे 2 की घात बड़ी कौन सी है? 2, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात सबसे बड़ी यही है, एक ही है क्योंकि और कोई 3 मुझे दिख नहीं रहा है, इंटू 5 की सबसे बड़ी घात यही है। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 की घात 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 पंजे 20 या 60, एलसीएम सेम आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो आप थोड़ा इजी तरीका देखेंगे और जो जल्दी हो जाए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। तो पहले आप HCF फाइंड आउट कर लेंगे इनका, और फिर इनकी मदद से LCM फाइंड आउट करेंगे। यानी आपको बोला गया है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये करने से पहले देखिए हमने एक टॉपिक यहाँ पे किया था। ये क्या किया था कि अगर आपको HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स जिनका HCF और LCM निकाला है उनका रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? HCF गुना LCM बराबर है दोनों संख्याओं का गुणन, ये होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें से देखिए हमें 3 चीज पता है, मान लीजिए HCF पता है एंड दोनों नंबर्स पता हैं, तो LCM आप इजीली निकाल लेंगे। LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए, तो इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए फटाफट, हिंट मैंने दे दी है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जिसका भी आंसर आता है फटाफट अपना चैट के माध्यम से आंसर भेज दीजिए। तो बच्चों आंसर आपका आ गया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये, आई होप सबका आंसर आ गया होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
96 and 404 gives। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आता है वो देख लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 96 का सबसे पहले निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 48, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे 24, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, इस तरह से होगा। अब 404 को देख लीजिए, 404 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 202 आ गया, फिर 2 से कीजिए तो 101 आ गया। ठीक है, तो 101 किससे डिवाइड हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। तो अब मुझे बताइए 96 के क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 तो आ गया 5 बार, इंटू 1 बार 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की घात 5 इंटू 3। फिर 404 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, दैट इज 2 की घात 2 इंटू 101 लिख देंगे। तो अब देखिए यहां पे जो मैंने लिखा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3। तो सबसे पहले आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इजीली आप निकाल लेंगे इसका HCF। क्या होगा HCF किसका, 96 का एंड 404 का। तो क्या बोला था मैंने HCF निकालने के लिए, कि जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी लोवेस्ट पावर देखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3 और 101 तो है नहीं, लेकिन 2 है यहाँ पे। सबसे छोटी पावर 2 की घात 2 दैट इज 4। HCF कितना आ गया, 4 आ गया, है इजी। अब LCM निकालना है, चलिए LCM निकाल लीजिए फटाफट। LCM किसका, 96 एंड 404 का क्या हो जाएगा। बच्चों अभी हमने सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF ऑफ 96 एंड 404 सीखा था ना बच्चों, कि हमारे पास दोनों संख्याएं भी हैं और HCF भी है, तो LCM इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए दोनों नंबर्स लिख लीजिए फटाफट, क्या है 96 एंड 404 अपॉन 4। HCF तो 4 आया था, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 इंटू 404 कितना आ गया, 24 चौके 96 और 24 चौके 96, 96 9696। ठीक है, 9696 इसका LCM आ गया। तो क्लियर है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो LCM का मैंने क्या बताया था बच्चों, LCM के लिए ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबकी लेकिन सबसे बड़ी पावर, तो 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 101, इनको गुणा कर लीजिए 9696 आएगा आपका, है कि नहीं। तो ये आपके आंसर हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ने कर लिया है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। HCF और LCM बताना है आपको 6, 72 और 120 का। तो हम क्या निकाल सकते हैं, द
इससे हमारे क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 672 120 गिव्स। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या देता है वो देख लेते हैं। तो देखिए 6, 72 और 120, अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन हमें से प्राप्त होता है। हमें क्या होता है प्राप्त, हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। 72 है, थोड़ा लंबा चलेगा। 2 से भाग करेंगे 36 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 9 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सिमिलरली 120 है, 2 से डिवाइड कीजिए 60 आ जाएगा। फिर 2 से तो 30 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको बोली गई है। अब देखिए इनके आप प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए फटाफट। 6 के क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 3। 72 के क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 2। फिर 120 के क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 की घात 3, फिर 3 इंटू 5, ये आ गए। तो देखिए ये हैं और ये हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। अब फटाफट बिना देर किए मुझे बता दीजिए, देखिए ये आपका काम है। अब मुझे बताइए इनका HCF और LCM। सबसे पहले HCF निकालेंगे आप। HCF ऑफ 6, 72, 120 क्या आ जाएगा, और फिर LCM ऑफ 6, 72, 120। जल्दी से आंसर बता दीजिए बच्चों। तो बच्चों कैसे आपको करना है, देखिए वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की थी, समझाई है, वही चीज देखते हैं। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी, छोटी घात 2 की घात 1 इंटू, फिर 3 कॉमन है या नहीं ये देखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। या तो ये वाली देख लीजिए या ये वाली, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद 5 है, लेकिन 5 कॉमन नहीं है बच्चों, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। 6 इज योर HCF। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है हमें। तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 होगी। 3 की सबसे बड़ी घात 2 है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज ही नहीं है ना। कॉमन है तो एक बार ले लेंगे जो सबसे बड़ी घात है और बाकी सबको लेंगे, ठीक है। तो ये इंटू 5 आ गया। क्या करेंगे, 2 की घात 3 कितना हो जाता है, 2 की घात 3 मतलब 8 और 3 की घात 2 मतलब 9 इंटू 5। तो 8 इंटू 5, 8 पचे 40 इंटू 9, और ये आ जाएगा 9 इंटू 40, 360। तो योर एलसीएम इज 360। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। इस तरह से देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं ना, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।